नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में। और ये आज हम जो है अभी इसके पहले जो वीडियो दिया है उसमें हमने संप्रेषण के बारे में बताया था। संप्रेषण का महत्व क्या है, उसके अर्थ क्या है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर हैं आपके, एक तो ये शिक्षण सिद्धांत है और उसके बाद शिक्षण सूत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको केयरफुली और बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही थोड़ा सा और स्लो करके आराम से बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए आपको और मुझे पढ़ाना भी चाहिए। ठीक है, तो हम शिक्षण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शिक्षण सिद्धांत के बगल में 1963 लिखा हुआ है, उसके बगल में लिखा हुआ है जेम्स ब्रूनर। तो 1963 में जेम्स ब्रूनर ने शिक्षण सिद्धांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, बात समझिएगा। 1963 में, कब? 1963 में किसने प्रयोग किया था? जेम्स ब्रूनर ने। किस शब्द का? शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। ठीक है, किसने किया था? जेम्स ब्रूनर ने किया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, छोटी सी चीज है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी हो या हो सकता है नहीं भी पढ़ी हो, लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में उसके बाद चर्चा की गई। और सबसे पहले शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग, क्वेश्चन बनता है यहां से, किसने किया था? जेम्स ब्रूनर ने किया था। कब किया था? 1963 में किया था। ठीक, 1963 में। करके सीखने का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों ने, सबसे ज्यादा शिक्षाविदों ने, सबसे ज्यादा बाल मनोवैज्ञानिकों ने इसी पर जोर दिया है। फ्रोबेल ने कहा कि बालक कार्य करके ही सीखता है और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है। इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है आप लोगों। ठीक है, ये मान के चलिए कि अब मैं गिनती नहीं कर सकता हूं जितनी बार हुआ है और जितने एग्जाम होते हैं लगभग, अगर बाल मनोविज्ञान का थोड़ा सा भी जिक्र होता है तो इसको पूछा जरूर जाएगा आपसे। यानी बालक कार्य करके ही सीखता है और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है। यह सिद्धांत, यह कथन है फ्रोबेल का, किंडरगार्टन का, डाल्टन का, ठीक है, या मॉन्टेसरी का, किसी का भी लिख सकते हैं, या लिख दें जेम्स ब्रूनर का, किसी का भी। 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रोबेल ने कहा, अब एक चीज यहां से साबित होती है कि फ्रोबेल की जो शिक्षा पद्धति रही होगी, यानी शिक्षण सिद्धांत जो रहा होगा, वो किस पे था? क्रिया के द्वारा करके सीखने पर ही रहा होगा। ठीक, अब मैडम मारिया मॉन्टेसरी, उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया कि बालक को अपने आप स्वयं करने दो। ठीक है, और करके सीखने दो। बालक जब स्वयं करेगा, करके सीखेगा, तभी तो है स्थायी रह पाएगा ना। आप देखिए, तमाम सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि बालक किसी भी चीज को अगर जो बार बार कर रहा है तो वो उसके लिए स्थायी हो जाता है। आप जो है क्लास के अंदर जाते हैं, ABCD बच्चों को लिखाई जाती है। ठीक है, मैं हमेशा नर्सरी, KG या फिर प्ले ग्रुप की बात इसीलिए करता हूं क्योंकि हम पढ़ ही वही चीज रहे हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बालक के बच्चे की बात करेंगे। ठीक है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन की भी वही शिक्षा पद्धति थी, डाल्टन ने भी वही कहा, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा भी इसी पे थी। ठीक है, कहा गया कि बच्चों को छोड़ दो, बच्चे जो है अपने आप करते हैं, सीखते हैं, खेलेंगे, उसी के साथ सीखेंगे। इसलिए अब आप देखिए, जो मॉन्टेसरी पद्धति है, जो KG स्कूल्स हैं यानी किंडरगार्टन वाले, उनमें सब में यही हो रहा है कि बच्चों को खिलौनों के रूप में आपके जो है अल्फाबेट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, अगर जो A फॉर एप्पल सिखाना है तो एप्पल खिलाया जाता है उनको, G फॉर ग्रेप्स सिखाना है तो ग्रेप्स के लिए अंगूर जो है खिलाए जाते हैं उनको या दिए जाते हैं। और भी तमाम सारी चीजें होती हैं। अच्छा, हिंदी की ही वर्णमाला अगर सीखनी है तो का से कबूतर उनको दिखाया जाता है कि ये कबूतर ऐसे होता है। वो उड़ते हुए पक्षी को कैसे पहचान लेते हैं कि ये कबूतर है कि कौवा है? ठीक है, वो इसी तरीके से पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाया जाता है। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा और NCF 2005 में भी क्रिया करके सीखना के मूल सिद्धांत को मान्यता दी गई है। जो NCF यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, उसमें भी जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, उसमें भी आपको क्रिया करके सीखने का जो मूल सिद्धांत है उसी पर दिया गया। मतलब जो बेसिक शिक्षा है हमारी, बेसिक शिक्षा में कुल मिला के सिर्फ एक चीज कही गई है, बालक को स्वयं से करके सीखने दो। ठीक है, जो बच्चा है वो स्वयं से करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, चलो एक शरारत की ही बात कर लेते हैं। शरारत की बात इसलिए कर रहे हैं,
बचपन में भी कई बार पापा ने मम्मी ने आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए मना किया होगा कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, नहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। और एटलीस्ट आप मानते कब हैं? जब गिर जाते हैं, जब आपको चोट लग जाती है, यानी आप कुछ कर रहे थे और करके ही सीख मिली आपको ना। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। देखो आप मनोविज्ञान को, जो भी लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं मनोविज्ञान जिनको लगता है बहुत कठिन हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है पैनिक होने लगते हैं। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चीज़ों को आप पढ़ो और अपने हिसाब से अपने लिए जोड़ते चलो। उसको आप सीखोगे, आप अपने लिए जोड़ोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसा ऐसा हमने किया था बचपन में तो ये चीज़ हुई है। तो वही चीज़ है सेम करके सीखने में। अब स्वयं से करके सीखने में क्या होता है, जो कार्य होता है वो आसानी से सीख जाते हैं, ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यहाँ पे ये ऐसे होगा, ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, ठीक। व्यवहार परिमार्जन होता है, ये सबसे बड़ी चीज है। परिमार्जन का मतलब क्या होता है? व्यवहार में बदलाव होता है, आप सीखते हैं, यानी अर्जन। परिमार्जन मतलब किसी भी चीज से दूसरी चीज से सीख रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज से अर्जित कर रहे हैं, परिमार्जन, ठीक। तो व्यवहार का परिमार्जन होता है, यानी जो व्यवहार आपका था। अब जैसे मैं गिरने की बात कर रहा था, मैं पता बचपन में शरारत कर रहे थे, कुर्सी पे बैठ रहे थे, कुर्सी आपसे संभल नहीं रही थी, जो प्लास्टिक वाली कुर्सी आती है, बच्चों से कहते हो नहीं ऐसे ऐसे हिलाओ मत उसको, नहीं गिर जाओगे, नहीं गिर जाओ। आखिरकार वो बच्चा जब गिर जाता है तो उसको लगता है कि यार इसको मैं ऐसे हिला रहा था तो गिर गया। व्यवहार था उसका हिलाने का, और उस व्यवहार में परिवर्तन हो गया, यानी उस व्यवहार से उसने कुछ अर्जित कर लिया। जो व्यवहार था उसका हिलाने का, उससे एक चीज अर्जित की, वो परिमार्जन हुआ उसके व्यवहार का। और क्या हुआ कि वह अब कुर्सी को हिलाना बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैं इस पे बैठूंगा और इसको हिलाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। कुछ भी चीजें हो सकती हैं, जब तक बच्चा स्वयं करके नहीं सीखता तब तक वह स्थायी नहीं रहता है। अब बताते रहिए उसको, बालक को, अब बालक आपकी बात सुनता रहेगा और उसे टाल मटोल करता रहेगा। नहीं करने की बात ही नहीं होगी जब तक वह उसमें स्वयं करके नहीं देख लेगा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। इसीलिए बच्चों को, अब देखो शिक्षा से रिलेट इसीलिए किया जाता है, उसको संबंधित इसलिए किया जाता है कि बच्चे को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, उसके कैरिकुलम के अनुसार, यानी नर्सरी केजी में है तो उसे खेल खेल के इसीलिए सिखाया जाता है, ठीक है। उसको जितने भी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको खिलौने के रूप में दिया जाता है, तमाम सारे टॉयज के रूप में। अब तो ABCD और काका काका ये तमाम सारे आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बिल्डिंग बॉक्स वगैरह होती हैं, वो भी आप बना के वो जानता है कि अच्छा ये बिल्डिंग 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, 4 मंजिल है, कैसे खड़ी हो गई। वो उन्हीं सब चीज़ों से सीखता है, यानी जो भी वो काम कर रहा है और करने के बाद उसको पता चलता अच्छा ये ऐसे हुआ। और बच्चा ही क्या, हम बड़े लोग भी बहुत सारी जो नई चीज़ें हमारे सामने होती हैं तो पता चलता है। मोबाइल जब आप लोगों के सामने नया नया आया होगा तो आपने उसमें सीखने की कोशिश की होगी। पहले आपने उसको ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की, किसी ने अगर जो मना भी किया होगा तो खोल के देखते हैं होगा क्या, ठीक है। जब खोल के देखा तो पता अच्छा ये होता है इस चीज़ को, तो आपने उस चीज़ को किया, करने के बाद में आप सीखे, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। पहले आया आपका जो है छोटा वाला फ़ोन आया था, बटन वाले से मल्टीमीडिया आया, मल्टीमीडिया से आपका जो है तमाम सारे और भी स्मार्टफोन आ गए। अब तो स्मार्ट से सुपर स्मार्टफोन आ गए हैं, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपको करने की ज़रूरत नहीं, आँखों से देख लो, आपके फ़ोन कार्य करने लगते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं, यानी जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं और काम करके जो है जान रहे हैं उसके बारे में, तो यही आपका करके सीखने का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है। मुख्य रूप से क्या याद करना है, किंडरगार्टन क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत के प्रवर्तक थे, या उसी को उन्होंने माना था। मैडम मारिया मोंटेसरी, इन्होंने भी यही क्रिया करके सीखने को या क्रियाशीलता के सिद्धांत को माना था, इस पर ही जोर दिया था। महात्मा गांधी करके सीखने, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा इसी पे ही है, महात्मा गांधी, ठीक है। और डाल्टन भी आपके यही है, NCF 2005 में भी यही कहा गया है, ठीक है। नीचे ये चीज़ है, तो देखिए इंपॉर्टेंट आपका क्या है, फ्रॉबेल इंपॉर्टेंट है, मैडम मारिया मोंटेसरी इंपॉर्टेंट है, किंडरगार्टन इंपॉर्टेंट है, आपके जो है डाल्टन इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है, NCF 2005 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो नई शिक्षा पद्धति तो सभी लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, समझना हमारी बात को। नई शिक्षा पद्धति से 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन NCF 2005 मत छोड़ना, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, 1963 में जेम्स ब्रूनर ने सर्वप्रथम शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग किया था। यहां तक बातें क्लियर है।
बहुत आराम से हमने बताया, बहुत सरल करके बताया है और चीज़ों को बिल्कुल कैटेगराइज करके लिख दिया, बड़ा साफ साफ लिखा है। कोशिश ये की है कि आपको दिखाई भी दे रहा हो वीडियोज में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर ही होगा। इनकेस अगर जो नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है दूसरा, आपका प्रेरणा का सिद्धांत आ जाता है। प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर जो आपने पढ़ लिख लिया है, पढ़ लिखने के बाद में आपको क्या करना है उसका मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, जब आपको मोटिवेशन मिला कि किसी दूसरे को देखा कि आप उसकी जॉब लग गई है तो आपने भी सोचा यार चलो ऐसा करते हैं, यूपी टेट सी टेट की तैयारी करते हैं, एस टेट की तैयारी करते हैं, सुपर टेट की तैयारी करते हैं और हम भी जो है मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने किसी को प्रेरणा ली, प्रेरणा लेने के बाद में किसी को देखा प्रेरित होते हुए, फिर उससे प्रेरणा ली, प्रेरणा लेने के बाद में आप डीएलएड बीएड करके आए, बीएड करने के बाद में आपने यूपी टेट किया। ठीक है, ये एक मोटिवेशन ही तो था। किसी ने भी आपसे कहा हो, आप किसी को देख के आए हो या आपके माता पिता ने आपसे कहा हो या आपके आस पड़ोस ने कहा हो, ठीक है, कहीं से आपको प्रेरणा जरूर मिली है, वही प्रेरणा का सिद्धांत है। अब केली महोदय है, केली महोदय, केला नहीं, केली महोदय है, शिक्षण में अब प्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहनी चाहिए। यानी आपको किसी न किसी रूप में शिक्षण में जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन होना चाहिए। बच्चे आपसे क्यों सीखेंगे ये आपको गौर करना है, यानी उनको प्रेरित करना है, यानी उनको मोटिवेशन देना है। आप खेल खेल के मोटिवेशन दिलाते हैं या उनको उसमें रुचि पैदा करके, या आप अपनी जो भाषा है, आपकी जो पढ़ाने का स्टाइल है, उससे आप मोटिवेशन देते हैं। कैसे मोटिवेशन देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। यानी प्रेरणा का सिद्धांत क्या है? प्रेरणा का सिद्धांत जो है वो यही है कि मोटिवेशन ही है। दो तरीके की प्रेरणा बताई है, पहली बताई है शाब्दिक, दूसरी बताई है अशाब्दिक। यानी क्लास के अंदर अगर जो आप कोई बच्चा आपकी कही हुई बात का या पूछे गए प्रश्न का उत्तर सही से दे लेता है, उसका आंसर आ जाता है, आप उसे शाबाश कह देते हैं, बहुत उत्तम, अच्छा कह देते हैं, अति उत्तम। हमने 2-3 शब्द लिखे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से ऐड कर लिए। उत्तम की जगह अति उत्तम भी कह सकते हैं, अच्छे की जगह बहुत अच्छे भी कह सकते हैं, शाबाश की जगह वाह भी कह सकते हैं। ऐसे जो है पुनर्बलन वाले शब्द, सकारात्मक पुनर्बलन वाले शब्द जो हैं उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनको प्रयोग में ला सकते हैं। अशाब्दिक में दंड और पुरस्कार आता है। दंड और पुरस्कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर कॉमा लगाना था मुझे, लेकिन मैंने नहीं लगाया। ठीक है, यानी अशाब्दिक जो प्रेरणा होती है वो दंड और पुरस्कार होती है। कोई बच्चा अगर जो कुछ नहीं कर रहा है, आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, तो आप उसे जो है दंड भी दे सकते हैं, और उत्तर दे रहा है तो उसे आप जो है पुरस्कार भी दे सकते हैं। एक टॉफ़ी दे दी उसको, कलम दे दी, या और भी बहुत सारे पुरस्कार होते हैं वो आप दे सकते हैं। कॉपी में उसकी गुड लिख दिया, ऐसे कोई पुरस्कार आप दे सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के प्रेरणा का जो सिद्धांत है वो 2 बातों पे निर्भर करता है कि प्रेरणा कैसी होनी चाहिए, शाब्दिक होनी चाहिए या अशाब्दिक होनी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है, पूछे गए प्रश्न पे डिपेंड करता है। ठीक बच्चे, अब उससे फायदा क्या मिलता है? देखो बहुत छोटी चीज यहाँ पे लिखी है, हमने ज्यादा नहीं लिखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही था, क्रिया करके सीखना। हर मनोवैज्ञानिक इसी पे जोर देता है, क्रिया करके सीखने में। यही गिने चुने मनोवैज्ञानिक है, इन्हीं पे पूरी की पूरी बाल मनोविज्ञान टिकी हुई है। तो प्रेरणा का सिद्धांत में जो है 2 चीजें आपको बताई हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। 2 तरीके की प्रेरणा होती है। प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, और कुछ मत समझ लेना कि प्रेरणा अपने अपने नाम, किसी का नाम हो तो वो समझ ले अच्छा सर तो हमारी बात कर रहे हैं, या किसी का मित्र हो तो आप उसकी बात करने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, प्रेरित करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, दंड और पुरस्कार का भी प्रयोग कर सकते हैं। दंड और पुरस्कार जो है वो अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, और शाब्दिक जो होती है शाबाश, अच्छा, अति उत्तम, उत्तम, वाह, ऐसे शब्दों का जो सकारात्मक पुनर्बलन देते हो। इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्लास में आप किसी बच्चे को शाबाश बोल देते हैं तो दूसरा वाला सीखने के लिए प्रेरित हो जाएगा, या किसी एक को टॉफी का पुरस्कार मिल जाता है तो तीसरा वाला भी सीखने के लिए प्रेरित हो जाएगा, या किसी को दंड मिल जाता है तो जो और होते हैं जिनको नहीं आ रहा होता है तो वो भी इस बात से प्रेरित हो जाएगा कि अगर हम नहीं सीखेंगे, हमको इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए, अगर जो हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं बता पाएंगे तो सर हमको, मास्टर साहब हमको पिटाई कर देंगे कल। ठीक है, तो ये प्रेरणा होती है, यही प्रेरणा का सिद्धांत है। और इनके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, केली महोदय ने जो बात कही है इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये कथन इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहनी चाहिए। ठीक, यहां तक बातें क्लियर है। बहुत छोटा टॉपिक उठाया है
क्यों 3 ही इसीलिए उठाए हैं, मैंने कहा ना आसानी से और बहुत धीरे धीरे आपको बताने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सिद्धांत ये लिखा हुआ है, इसके बाद शिक्षण सूत्र हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रुचि का सिद्धांत आता है। अच्छा, रुचि का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। जब तक आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं जाएंगे? ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों का चक्कर लगाना इस बात का डिपेंड है कि उपग्रहों को, ग्रहों में कुछ ना कुछ रुचि जरूर है। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना इस बात पे डिपेंड करता है कि पृथ्वी को, यानी जो हमारी धरती है, इसको सूर्य से कोई रुचि है। मिलता क्या है आप समझ सकते हैं, आपने साइंस पढ़ी होगी, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। यानी रुचि का सिद्धांत के बारे में मैकडूगल साहब ने कहा, रुचि प्रच्छन्न ध्यान है। रुचि जो है वो प्रच्छन्न ध्यान है। प्रच्छन्न का मतलब ना छूटने वाला ध्यान है, तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ठीक है, आपको रुचि नहीं होगी तो आप ध्यान नहीं लगाएंगे किसी भी चीज में। जब ध्यान नहीं लगाएंगे तो रुचि का सिद्धांत पैदा होगा ही नहीं, यानी वो आप चीज सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। रुचि प्रच्छन्न ध्यान है, मतलब अलग नहीं है उससे। रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ध्यान जो है वो रुचि का क्या है? क्रियात्मक रूप है। यानी आप अगर जो किसी भी चीज में ध्यान लगा रहे हैं, आप कोई मूवी देखने जाते हैं, उसमें अगर जो ध्यान लगा रहे हैं, उसके एक एक डायलॉग्स को आप रट रहे हैं या आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब उसमें रुचि थी आपको, इसीलिए आपने उसमें ध्यान लगाया। ठीक है, तो मैकडूगल की जो कथन है, इस कथन को आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और रुचिपूर्ण शिक्षण सिद्धांत जो होती हैं, इनकी विधियां जो हैं, देखो रुचिपूर्ण, देखो शिक्षण सिद्धांत अलग चीज, रुचि का सिद्धांत यानी रुचि का शिक्षण सिद्धांत अलग चीज है, और रुचिपूर्ण शिक्षण विधियां यानी अब आप रुचि कैसे पैदा करेंगे? बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करके। पानीपत की लड़ाइयां हुई हैं, तो पानीपत की तीनों लड़ाइयों में कौन विजय हुआ था? ठीक है, या पानीपत की जो लड़ाइयां हुई हैं उन लड़ाइयों को आप पढ़ाते समय ऐसी कहानी बना दीजिए कि बच्चे आपकी तरफ देखते रहें और उनको लगे कि यही पानीपत का मैदान है और यहीं पर युद्ध हो रहा है, मुगल बादशाह यहां पर जीत रहे हैं। भाई पानीपत के तीनों युद्ध में मुगल बादशाह जीते थे, ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। ठीक है, यानी आप कोई भी चीज बता रहे हैं तो बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी हो जानी चाहिए कि वो आपसे पूछे सर इसके आगे क्या हुआ था। वो चीजें हैं, जानने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे बचपन में जब हमारे बड़े लोग मूवी देख कर आते थे, कोई फिल्म देख कर आते थे, वो कहानी हमको बताते थे, तो बताते बताते जब वो रुक जाते थे तो हम पूछते थे भैया इसके बाद क्या हुआ था। ठीक है, या कोई मूवी आप देखने जाते हैं, इंटरवल के बाद वाले पार्ट को कनेक्ट करने के लिए इंटरवल के पहले वाला पार्ट ऐसी जगह इंटरवल बनाया जाता है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। या कोई नाटक का मंचन चल रहा हो तो आपको उस चीज को देखने के लिए इंटरवल बीच में अगर जो रखा गया है उस नाटक में, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि इस नाटक के मंचन में आगे क्या होने वाला है। आप उपन्यास पढ़ते हैं, ठीक है, आप नॉवेल पढ़ते हैं, कोई भी नॉवेल पढ़े, धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता आप पढ़िए, तो आपको हर पन्ने के बाद एक जिज्ञासा पैदा होगी कि इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो जिज्ञासा जो है वो शिक्षक पैदा कर सकता है, वही रुचि है। ठीक है, सहसंबंध होना चाहिए। मतलब यही है कि अगर वो जिज्ञासा, देखिए धर्मवीर भारती जी की गुनाहों के देवता के बारे में हमने बात की, या कोई और किसी मूवी के या किसी फिल्म के बारे में अगर जो बात कर लें, तो वो सहसंबंध है एक दूसरे का। ठीक है, यानी एक दूसरे से संबंधित इसीलिए होंगी क्योंकि जिज्ञासा है तो रुचि होगी तो ध्यान लगाएंगे, और ध्यान लगाएंगे तो उससे हमारा सहसंबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? विधियां हैं। पाठ्य सहायक सामग्री, यानी पढ़ाने के लिए जो सहायक सामग्री है, आप
क्लास के अंदर अचानक से हिंदी की एक कक्षा पढ़ा रहे हों या कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हों और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पाठ सहायक सामग्री लेकर चले जाएं। साइंस आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को देखें कि एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में कुछ बीज बने हुए हैं, या आप कोई जो है ऐसा मॉडल लेके जा रहे हैं उसमें अंकुरित बीज दिखा दें उनको, या कोई पेड़ पौधा लेकर चले जाएं। ये पाठ सहायक सामग्री है। जब ऐसी चीज़ आप लेकर जाएंगे तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी और वो आपसे सहसंबंध स्थापित करने लगेंगे। आपसे पूछेंगे कि सर ये क्या है, ऐसा क्यों लेकर आए हैं आप माट साहब ऐसा क्या करने वाले हैं आज क्लास के अंदर। और बच्चों के अंदर ही नहीं, आपके जो सहायक होंगे उनके अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। यानी रुचिपूर्ण शिक्षण विधियां यही हैं कि बच्चों को किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए यदि आप उसके लिए कोई मॉडल लेकर आते हैं तो वही आपका टीचिंग एड्स यानी पाठ सहायक सामग्री हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर जो बात क्लियर हो गई हो तो हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे नए शिक्षण सिद्धांत के साथ। शिक्षण सिद्धांत का इति यहीं से नहीं होगा, कम से कम आपको आगे 3 से 4-5 शिक्षण सिद्धांत और पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, यानी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसका कोई एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, या जो भी आप सीखने जा रहे हैं उसका कोई एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के आप आगे क्या करेंगे उसको सीखकर। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। मुझे नहीं लगता नहीं है कि इसमें से कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके लिए कठिन रही होगी, या मेरे शब्दों का जो चयन है वो आपको कठिन लग रहा होगा। ठीक है, ऐसा मेरा भ्रम हो सकता है, और इस भ्रम को अगर तोड़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि सर आपने उस शब्द का प्रयोग किया था वो गलत था और मुझे वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो जेम्स ब्रूनर की बात की हमने, शिक्षण सिद्धांतों के बारे में आपको बताया, 3 शिक्षण सिद्धांत बताए आपको, क्रिया करके सीखना या क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा आपको मैंने बताया कि प्रेरणा का सिद्धांत है, तीसरा रुचि का सिद्धांत। 3 सिद्धांतों के बारे में हमने बात की। मुझे लगता है कि क्रिया कर चुके होंगे आप लोग, प्रेरणा मैं आपको दे चुका हूं और रुचि आपको आ गई होगी मेरी क्लास में। ठीक है, आपको इसी कक्षा के लिए जो है ये सब चीज़ें मैंने बनाई थी। आप अगली कक्षा में हमसे नए सिद्धांत के साथ मिलिएगा। मेरे और आपके अपने चैनल को एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे, लेखनी से जीतेंगे ये तय है, क्योंकि कलम ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का कोई पहरा नहीं है, और उसी कलम से हम जीतेंगे। वही कलम चलेगी तो हम आगे की विजय यात्रा कर पाएंगे अपनी। ठीक है, तो आप अपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।